नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जिस उत्तर प्रदेश में कभी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं को सपा बसपा जैसी पार्टियां चुनाव लड़वाया करती थी, योगी राज में उन माफियाओं में कोई आज जेल में रात गुजार रहा है तो कोई सीधे ऊपर पहुंच गया है। और अब जो भी गुंडे माफिया या बदमाश बचे हैं वो गले में तख्तियां लटकाकर जहां थानों में सरेंडर कर रहे हैं तो कहीं उनकी अवैध संपत्तियों को बाबा का बुलडोजर रौंद रहा है। लेकिन लगता है गुंडे बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ दहाड़ता बुलडोजर सपाई मुखिया अखिलेश यादव को रास नहीं आ रहा है, इसलिए वो अब बुलडोजर के विरोध में उतर गए हैं। दरअसल एक वक्त था जब माफिया अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के लिए दुलारा हुआ करता था। मुलायम राज में उसे सपा से चुनाव लड़वाया जाता था, लेकिन यूपी में जब योगी राज आया तो उसी अतीक अहमद के बुरे दौर शुरू हो गए। और इसी साल फरवरी में भरी विधानसभा में खुद सीएम योगी ने ललकारते हुए कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। ये सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे अपराधी। अतीक अहमद ही नहीं, यूपी में कोई भी माफिया हो, आज योगी राज में उसके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। कई माफियाओं के अवैध आशियाने पर तो योगी सरकार दिन दहाड़े बुलडोजर चलवा दे रही है, लेकिन लगता है ये कार्रवाई सपा मुखिया अखिलेश यादव को रास नहीं आ रही है। इसलिए अखिलेश यादव अब योगी सरकार के बुलडोजर पर ही सवाल उठाने लगे हैं। शुक्रवार को ही फतेहपुर की एक जनसभा को संबोधित कर रहे अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस के लोग बहुत ही अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, ये सिर्फ ऑर्डर मानते हैं और कुछ नहीं मानते। अभी ऑर्डर जो चलता है वो गरीबों के घर गिराने का है। जब समाजवादी लोग सरकार में आएंगे तो यही ऑर्डर मानेंगे, वही बुलडोजर होगा, पर मंजिल गरीब की नहीं होगी। यह बुलडोजर वाली सरकार सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है। और ये हमारे पुलिस के लोग बहुत ही अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, ये भी ऑर्डर मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। अभी ऑर्डर चल रहा है बुलडोजर से कि 2 मंजिले घर गिराओ। अभी ऑर्डर जो चलता है वो गरीबों के घर के गिराने का है। और कभी समाजवादी लोग सरकार में आ गए तो यही ऑर्डर मानेंगे, वही बुलडोजर होगा। भूमाफिया सरकार है, सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है। और ये बात
गलत है, तो मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा आप लोग ईमानदार बन जाओ, आप लोग ईमानदार बन जाओ और जाओ कानपुर में जो बिल्डिंगें आपको दिखाई दें बड़ी बड़ी में देख के आना, बताओ इलीगल है कि नहीं है। लखनऊ देख के आओ इलीगल है कि नहीं है। अयोध्या देख करके आओ इलीगल है कि नहीं है। बनारस देख के आओ जो बड़ी बिल्डिंग है वो इलीगल है कि नहीं है। जिस फतेहपुर जिले में खड़े होकर सपाई मुखिया अखिलेश यादव बुलडोजर की कार्रवाई के बहाने योगी सरकार को कोस रहे थे, उसी फतेहपुर में कुछ ही महीने पहले एक लव जिहादी के आरोपी घर को बाबा के बुलडोजर ने रौंद डाला था। दरअसल फतेहपुर के बिंदकी इलाके में इसी साल जून के महीने में एक युवती शादी समारोह में शामिल होने गई थी। आरोपी युवक ने युवती को शादी समारोह से ही अगवा कर लिया था और फिर वो उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद ईंट से कूचकर उसकी जान लेने की कोशिश भी की और बाद में उसे मरते हुए हालत में छोड़कर भाग गया था, जिसके बाद अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई थी। आरोपी सोनू उर्फ सिकंदर, उसका भाई और पिता को जहां जेल भेज दिया गया, तो वहीं अवैध आशियाने पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई थी। जून में हुई बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब जिस तरह से उसी फतेहपुर में जाकर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बुलडोजर से गरीबों का मकान गिरा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चाहिए था ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफाई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बना